नियाज़ुल्लाह नई साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। इमरान खान साहब ने, जैसा कि अली मीर गंडापुर साहब ने ऐलान किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो फैसला साजों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हुकूमत के साथ आप बैठना नहीं चाहते, सियासतदानों के साथ आप मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। फिर जब हम सिविलियन सुपरमेसी की या जमहूरियत की बात करते हैं तो क्या ऐसे फैसलों से इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत को तस्लीम करना नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसरुल्लाह साहब, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये वजाहत कर दूं कि एक चीज़ हम लोग क्यों नहीं मान रहे कि लोगों ने, अवाम ने इमरान खान पे एतमाद किया 8 फरवरी को। लोगों ने वोट दिया है कि इमरान खान के कैंडिडेट का निशान क्या है, कैंडिडेट मैटर नहीं करता था। यानी 8 फरवरी को साबित हो गया कि लीडर है, लार्जेस्ट पार्टी है वो पाकिस्तान की। गो के वो इलेक्शन छीना गया, सिंबल भी छीना गया, लोगों को, उन लोगों को हुकूमत देगी जो आवाम के नुमाइंदे नहीं, और इसी वजह से उनके अंदर आवाम का दुख ही नहीं है। नंबर 2, मैं उनका स्पोक्स पर्सन भी हूँ, तारफ़ कराती हूँ, शायद आपसे ये रह गया है कि मैं उनका तर्जमान हूँ, और तर्जमान का काम ये है, हाँ जी, कि मैं इमरान खान की जो स्टेटमेंट, आज अच्छा होता कि मेरी मुलाकात होती और मैं मलक साहब आपसे शेयर कर रहा होता। लार्जर बेंच का फैसला है 24 मार्च 2025 का। अथॉरिटीज़ ने कंसेंट दिया है कि हम ये मैकेनिज़्म तय हुआ कि हम मुलाकात कराएंगे। 6 वकला के नाम जाते हैं और वो 24 मार्च के बाद मेरी टोटल 2 मुलाकातें हुई। हर ट्यूसडे को मुलाकात होती है, और फैमिली में उन्होंने 2 बहनों की मुलाकात होती है और अली खान की मुलाकात नहीं होती। जब एक मैकेनिज़्म तय हो गया, आपने स्टेटमेंट दे दी, अब मुलाकात नहीं करने दे। अब आ जाए आपके सवाल के जवाब की तरफ कि इमरान खान की स्टेटमेंट जो बाहर आई वो ये थी दोनों बहनों के ज़रिए कि मेरा एहतजाज, आप प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट, कि इमरान खान एक बिलीव रखता है, 96 से वो इस पार्टी को चला रहा है और बड़े बड़े जलसे किए। मलक साहब, उस जितना बड़ा जलसा मीनार पाकिस्तान तक आज तक कोई नहीं कर सका, अवाम उसके साथ है। और उसने कहा कि आप बाहर जाके ये कहना है, स्टेटमेंट मीडिया को ये देनी, उसके पास तो लोग जो मिल नहीं सकते, वो 2 बहनें मिली हैं, कि मैं प्रोटेस्ट शुरू करें, हमारे पास और कोई चीज़ नहीं रह गई। मलक साहब, आप अदालतों पर भी कवरेज करते हैं, अभी आपने अदालती निज़ाम इतना कंप्रोमाइज़ कभी देखा था? 26वीं तरमीम के बाद मैं बार बार मीडिया पे यही कहता हूँ कि प्रीएम्बल में लिखा है अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़, वो आपने 26th अमेंडमेंट के ज़रिए छीन लेगी। आम आदमी को नहीं पता कि अदलिया की आज़ादी क्या होती है। जब अदलिया एक आपके पास ऐसा अदारा है जिसने अदारों के सामने बैलेंस रखना है, और आपने वो आज़ादी छीन ली। अब जज साहब कंटेम्प्ट तक हमारी नहीं लगा रहे कि हम कहते हैं भाई एक पुलिस का SHO जो खड़ा है वहाँ पे, एक हवालदार खड़ा है, वो भी हमारी बात नहीं सुन रहा, तो आप कंटेम्प्ट तो सुने। अब इमरान खान ने कहा है कि 5 अगस्त को इस जलसे की पीक होगी। अगर कोई और स्टेटमेंट है, इमरान खान ने ये कहा कि मेरी लीडरशिप जो है वो इसको लीड करे। ये किसी को नहीं कहा कि आप टाइम दें या कुछ करें, उन्होंने कहा कि मेरी लीडरशिप इसको लीड करे, और मेरी जो इसकी पीसफुल प्रोटेस्ट की कॉल है वो है 5 अगस्त, जब खान साहब को एक झूठे मुकदमात में, वो पहला तोशाखाना वाला हुआ, 5 अगस्त था, याद है आपको, जो दिलावर खान साहब ने सज़ा दी थी, उसमें 2 साल होने वाले हैं। अब देखें हमारे पास, मलक साहब एक तज्ज़िया करें एनालिसिस के ज़रिए कि हमारे पास क्या ऑप्शन रह गया है। मैं बिलीव करता हूँ रूल ऑफ लॉ पे, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी पे। आपको याद है कि डिपोज जजेस के लिए भी हम 2 साल रोडों पे रहे। तो मैं तो कोई ना मैं कोई असले की बात करता हूँ, ना मैं कोई गोलियों की बात करता हूँ। मेरा असला मलक साहब ये है, कलम है और आइन है। आइन सबके ऊपर है, आइन ने इस मुल्क को जोड़ के रखा हुआ है, और इस टाइम इमरान खान भी आपको मुल्क के जोड़ने की अलामत है। सिस्टम कभी भी इमरान खान को माइनस ना करे, अगर उसको माइनस करता है तो फिर अवाम को माइनस करते हैं, क्योंकि अवाम को जो है प्रोटेक्शन वो कानून ने, आइन ने दी हुई है। नहीं साहब, जो मैं आपकी बात से समझ पाया हूँ कि आप इमरान खान साहब के तर्जमान हैं, जैसे कि आपने कहा कि जो भी मुलाकातें, आपकी मुलाकातों में रुकावटें डाली जाती हैं, लेकिन जो अल्टीमेटम है 90 रोज़ का, ये क्या इमरान खान साहब का कोई पैगाम आप तक या इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहबा तक पहुंचा कि 90 रोज़ का अल्टीमेटम दिया जाएगा, या अली मीर गंडापुर साहब ने ये खुद फैसला किया है? देखें, पॉलिटिकल रहनुमाओं की अपनी स्ट्रेटजी होती है, हालात इस तरह। हम, अच्छा, मुज़ाकरात की आपने बात की, एक दफ़ा मुज़ाकरात की कमेटी का भी कहा तो वो कमेटी नहीं मिलने दी। एक दफ़ा सलामती कौंसिल का इजलास हुआ तो हमने कहा कि फार्मर प्राइम मिनिस्टर है, फॉरेन पॉलिसी वो देखते रहे हैं, सारा जो मुल्क का पता है, इतने मुल्क को चलाया, इस हालात से गुजरे हैं, कोरोना जैसे हालात से गुजरे हैं, तो उसको इनपुट वहाँ से भी नहीं लिया गया। लेकिन 90 डेज़ की बात जो है वो पॉलिटिकल लीडर ने की है।
वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन जो मुझे इतला आई अंदर से वो ये आई कि 5 अगस्त पीक है और खान साहब के जो बेटे आ रहे हैं वो भी खान साहब को मिलने आ रहे हैं, क्योंकि खान साहब की बात उनसे भी नहीं कराई जाती। और उन्होंने कहा कि इंसानियत जबर तशद्दद एक साथ उसने एक स्टेटमेंट और भी दी ना, इस टाइम बहुत वो हालात बिल्कुल गंदी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। उनके पास एक छोटा सा कमरा है, एक वो देखें कि वाशरूम देख लें, और उसके अंदर उनकी 5-5, 6-6 दिन बिजली बंद की जाती है, अखबार एक फार्म पर, और कहते हैं कि मैं पुरानी अखबार बुक्स पढ़ता रहता हूँ। और यार इतना तो आप उसको ना डिटैच करें, आवाम से उसका राब्ता है और आवाम का राब्ता नहीं टूट रहा, और पॉपुलैरिटी उनकी नहीं पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ रही है। ये मैं आपको बता दूँ, लोग गरीब हैं, आपको आवाम को तो आपने गरीब ही कर दिया है ना। आवाम के पास तो कोई छोड़ा ही नहीं है, असम्बलियों की तनख्वाहें बढ़ाएं, लोगों को जेब भरें, आवाम। नहीं सर, मैं आपको वापस आता आपकी तरफ। ज़िशान रफ़ीक साहब, अडियाला जेल तो आपके कंट्रोल में, सूबाई हुकूमत के ये जो शिकायत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, छोटा सा कमरा, फिर अखबार ना देना, फिर उनकी मुलाकातें ना करवाना इमरान खान साहब की, एक सियासी रहनुमा के ऊपर इस किस्म की पाबंदियाँ एक सियासी जमात को जिसकी हुकूमत हो लगानी चाहिए। दूसरा, अली अमीन गंडापुर साहब लाहौर आए, इस बार कोई रुकावट भी नहीं थी, उनको वर्कर्स कन्वेंशन भी करने दिया गया। क्या ये सिलसिला जारी रहेगा जब तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज आगे बढ़ाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। जो पहले आपने बात की कि जेल के हवाले से, जेल में कौन कैद है? एक कैदी है जो कि कन्विक्टेड है, जिसके ऊपर 190 मिलियन पाउंड की करप्शन जो है ना वो साबित हो चुकी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अगर करप्शन करे तो वो हमेशा के लिए उसको माफ़ी है। आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म है तो अगर वो कोई जुर्म करता है तो उसको नहीं पकड़ा जा सकता। अगर वो पकड़ा जाएगा तो कानून के मुताबिक उसके साथ होगा मामला, जो कानून के मुताबिक उसके साथ हो रहा है। नहीं, बी का जो मिलती रही है उनकी। दूसरी बात ये, कमरा ही मिलता है वहाँ पे को उनको कोई 5 बेडरूम का घर तो नहीं मिलना ना, वहाँ पे कमरा ही होता है कैदी के पास। वहाँ पे तो कैदी बैरकों में होते हैं, ये तो इनको फिर एक सेपरेट कमरा है इनके पास अपना। तो जो फैसिलिटीज़ इनके पास इनको एंटाइटल्ड हैं वही मिलेंगी। वो कन्विक्टेड हैं, वो एक मुजरिम हैं, अब वो इस वक्त मुलजिम नहीं मुजरिम के तौर पे वहाँ पे रह रहे हैं। तो जो बड़े बड़े वकला हैं उनको ये समझ है इस चीज़ की कि मुजरिम की वहाँ पे क्या हैसियत होती है, नंबर 1। नंबर 2, मैं ना ये बात सुन रहा था और ये बड़ी अहम बात मैं करूँगा। ये जो बात होती है जी 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी कर लिया गया। 8 फरवरी को अगर ये समझते हैं कि मैंडेट चोरी हो गया तो मैं आपको बताऊं, पंजाब असम्बली का मैं मेंबर हूं। पंजाब असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 230 सीटें हैं, 186 के ऊपर हमें सिंपल मेजॉरिटी मिलती है। आपको पता है कि जो टोटल पिटिशंस पीटीआई और जो टोटल पिटिशंस बल्कि जो की गई हैं पंजाब असम्बली के अरकान के खिलाफ, जहाँ पे अगर एक शख्स जीतता है जो हारने वाला समझता है मेरे साथ गलत हुआ, पिटिशन करता है, वो 32 हैं। सिर्फ 32 में से जो पीटीआई की पिटिशंस हैं वो शायद 18 या 19 है। बाकी कुछ हमारे लोगों ने की है, कुछ और लोगों ने की है। बात यह कि 18-19 को भी अगर तस्लीम कर लिए जाए तो 230 में से 18-19 भी निकाल लें, अगर इनकी बात भी मान लें, तो फिर भी क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत नहीं है? अगर ये समझते हैं कि इनसे मैंडेट छीना गया तो ये क्यों नहीं पिटिशन करते, क्यों नहीं सबूत लेके आते? उसकी वजह यह कि इनका तो हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है, आज का नहीं रहा। 2013 के इलेक्शन में भी इनको आप देख लें, उस वक्त भी आके ये क्या करते थे, 35 पर्चर, 4 हल्के, बाद में कहते थे सियासी बयान था। इनकी कौन सी बात पे लोग यकीन करें? इनकी बात में आपस में तजादात बहुत ज़्यादा है। आप देखें एहतजाज की बात ही करते हैं, ठीक, एहतजाज की उन्होंने बात की कि जी ये भाई साहब फरमा रहे हैं कि जी 5 अगस्त को जो है ना वो पीक होना था। तो आज इनके एक केपी के वज़ीर आला, साथ इनके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बैठे हुए हैं, साथ पंजाब के लीडर ऑफ अपोजिशन इनके बैठे हुए हैं। वो वहाँ पे अनाउंस कर रहे हैं कि 90 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। तो भाई पहले आपस में घर में तो सेटल करके आओ, घर में सेटल करके आओ, आके बात करो। और एहतजाज के साथ लोग होने चाहिए। इनकी हालत पंजाब में ये हो चुकी है, अब इनको केपी में से लोग लाने पड़ते हैं। इस दफा में तो केपी में से भी लोग इनके साथ नहीं आए, पंजाब में से तो निकलता कोई नहीं। रुकावटें डालते हैं ना, गिरफ्तारियां करते हैं। नहीं जी, मैं चैलेंज करता हूँ, बताएं कहाँ पे रुकावटें डाली हैं, कोई एक जगह बताएं। ये इनकी ख्वाहिश थी कि इनको रुकावटें डाली जाएँ ताकि ये कोई वावेला करके इनकी जान छूट जाए। हमने कोई रुकावटें डाली है, एक्सपोज हो चुकी है। देखिए एक बात, ये एहतजाज की कॉल दे के आई ना, आके यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर दी।
अंदाज़ा करें, क्वालिटी नाइट रात पे इन्होंने किया वहाँ पे। और ये मुझे बताइए सीरियस ही नहीं है, ये जो मसखरों का टोला लग रहा है, चलो वहाँ से आते हैं और यहाँ पे आके जो है ना। हफीजुल्लाह न्याई साहब से इस पे तफसीली तजिया ले लो। हफीजुल्लाह न्याई साहब ये बताइएगा कि 90 रोज़ का अल्टीमेटम दिया अली मीन गंडापुर साहब ने। पहले कहा गया था कि 5 अगस्त पीक टाइम होगा एहतजाजी तहरीक का। आपको लगता है कि अब एहतजाजी तहरीक जो है कोई फैसला कौन मरले में दाखिल हो सकेगी? दूसरा ये बताइएगा कि अली मीन गंडापुर साहब ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब ने फैसला साजों के साथ मुज़ाकरात के लिए कहा है कि उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। क्या फैसला साज भी मुज़ाकरात के लिए तैयार होंगे? देखिए जी, पहली बात हो जाए कि 90 रोज़ का जो है आर या पार, तो मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा नहीं है ये, को मैं तीसरी चौथी दफ़ा मेरे कान पहुँच रहा है। पहले भी आज तो बेशुमार दफ़ा है, दर्जनों दफ़ा एहतजाजी तहरीक चली है, लेकिन उसमें से 2-3 दफ़ा अली अमीन गंडापुर साहब ने फरमाया कि हम आर या पार, बल्कि एक दफ़ा बल्कि दो मौक़ों पे तो मैंने ये उनको कहते सुना पड़ा है कि मेरे अपने घर वालों को कह दो कि हमारे जनाजे पढ़ लें। वो ऐसा कोई इमोशनल, वो जो जैसे होता है वो स्टेज ड्रामा हो रहा होता है, उसके ऊपर उन्हें परफॉर्म कर रहे होते हैं, और ऐसी इस तरह की लाजानी किस्म की बातें हो रही होती हैं इसमें पड़े बगैर। अब ये मेरा ख्याल है कि इस तरह की गीत जो है, अब गीदड़ भपकी एक सस्ता सा लफ्ज़ है, लेकिन इसके अलावा है नहीं कि तहरीक इंसाफ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है एहतजाजों का, उसके बाद तो मुझे मेरी अक्ल के अंदर के किसी खाने में ये बात फिट नहीं बैठती कि ये एहतजाज कामयाब होगा, और बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि कैसे और क्यों होना चाहिए, क्या ऐसा नया इसको 4 चांद लगे हैं। कई दफ़ा कह थक गया हूँ कि जब 2022 में 22 मई का जो लॉन्ग मार्च था जिसमें 30 लाख बंदा लाने थे, इमरान खान साहब ने 40 जलसे किए उन्होंने पंजाब में, केपी में, हर जगह गए, छोटे बड़े शहरों में गए, लोगों को उकसाया, तैयार किया, अरबों रुपए खर्च हुए उन जलसों पे। वो बड़े हाई फाई जलसे थे जहाँ वो फौज को गालियाँ भी दे रहे थे, उनको जलसों की सहूलत भी हासिल थी। ये भी पाकिस्तान की तारीख का अजीब वाक़या हुआ है। तो उन जलसों के बाद जब वो आए 25 मई को, और वो कहते ना शेख जो पहुंचे मैशर में माल न दारत, जिस माल के ताजर थे वो माल न दारत, वो जो बंदे थे नहीं, चंद हज़ार बंदे इकट्ठे किए। आपको पता है कितना अजीबोगरीब था इमरान खान, मतलब अच्छा खासा एक धचका था। वो बेचारे कहते रहे मैं फिर 4-5 दिन तक आऊँगा, यानी कि वो खिलजान के अंदर या एक खसियानेपन में जो बंदा बात करता है, जैसे ये वही मौका था जब कासिम सूरी साहब को कहना पड़े खान साहब मजबूरी टच दे। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि ये वो साइटेशन हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ ने देखनी है, मैंने नहीं देखनी। अब ये क्यों कर कामयाब होंगे, कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है कि इमरान खान साहब की अपनी बलबल अंगेज की आदत में तो कामयाब नहीं हुए, अब आगे कामयाब हो जाएंगे। ये तो कि एक हिस्सा। दूसरा आपका ये है जी कि फैसला साज जो है बात नहीं करते। भाई इसमें मेरा क्या कसूर है, इसमें हमारे नियाजुल्लाह साहब का क्या कसूर है, इसमें हमारे बरखुरदार का क्या कसूर है, आपका क्या कसूर है? फैसला साज जाने। ये तो ऐसी है कि मैं मतलब कि कोई बंदा किसी से कह दी कि मैं फलां बंदे के साथ जो है दोस्ती करना चाहता हूँ, तो ये उसका और मेरे मामला है कि वो नहीं करना चाहेगा तो मैं नहीं कर सकूंगा। जहां तक होगा मतलब आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ को ऐसा अब क्या किया जाए? वो कहते हैं हमने आपसे बात नहीं करनी, ना करें, हमने एस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करें। किसे रोका हुआ है भाई? मैं तो माने नहीं हूं, कोई बंदा रुकावट है हम में से। अब क्या बंदा है, देखें यहाँ का निजाम क्या है। अब किसको नहीं पता कि जेलें जो है ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है, जिनके अंदर इमरान खान साहब हैं या तहरीक इंसाफ के और दूसरे बेचारे कैदी बंद हैं। और ये इनका वजह नहीं है, भुट्टो साहब के वक्त में भी यही हुआ था, शेख मुजीब को रखा था तो ये हुआ था। किताबें भरी पड़ी, आप खोले, आप पढ़े, उनका पूरा निज़ाम देखें, नज़्म नस्क देखें। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, प्रोटोकॉल नहीं है कि जो कि इनको नहीं मिला होगा, जो पहलों को जो है ना उनको मिला और इनको नहीं मिल रहा होगा। अलबत्ता यह ज़रूर है कि किसी ने भी इस तरह का फस क्रिएट शायद ना किया हो कि आगे जब आप आगे बाहर आके कुछ स्टेटमेंट देंगे या कोई ऐसी बात करेंगे तो आपका अरसा याद तंग हो जाएगा। अगर ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें ना हो फ़र्ज किया, और कम से कम जेल के ऊपर ही एक सुलह सफाई से गुजार रहे हों और उसके अंदर वो बाहर आके अनवाज की बातें करें। कितनी दफ़ा ये कहा गया कि इमरान खान साहब के ऊपर सख्ती हो रही है, इमरान खान साहब खुद तरदीद की, तो इसका और उन्होंने बताया कि ये चीज़ें गलत हैं। ये न्याई साहब के सामने ये बातें होती रही है ना, ये पिछले 3-4-5 महीने पहले भी इस तरह की अफवाहें आई थी कि उनको ये हो गया फला हो गया।
होता भी होगा और कुछ से मैयर्स होते हैं, मैं इसमें जाए बगैर, लेकिन कैसे ही होता है कि मेरा अपना तजर्बा है, मैं खुद, मेरा बेटा तहरीक 10 साल के लिए अंदर है, मैं उसे मिलने जाता हूँ, जब मैं कोई किसी किस्म का कॉलम लिख दूँ, ट्वीट कर दूँ, मेरी मुलाकात बंद कर देते हैं। अब मेरे लिए चॉइस होती है और मेरा बेटा भी मुझे बताता है कि अब्बा छोड़े आप इन बातों में, आप करें, गुजारा करें ताकि मुलाकात होती रहे। मतलब ये चॉइसेस हैं कि जब आप करते हैं, तो मैं तो बड़ी समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के पास ये आखिरी बात है कि आपने, ये बड़ा मेरे अजीब लगता है कि उनको क्या हिकमत अमली करनी चाहिए, लेकिन उनको ये तो कम से कम बताना चाहिए ना, ये तो पाकिस्तान का बंदा जानता है, अगर ये नहीं जानता तो फिर तो और तो बुरी बात है कि आपको अपनी नालायकी कभी नहीं पता कि आप कर रहे हैं कि आपकी हिकमत अमली इज ए टोटल फेलियर। आप पाकिस्तान की सियासत को हैंडल करने में नाकाम रहे हैं। इस इमरान खान साहब ने अपनी 30 साल जिंदगी में जितने सियासी फैसले किए हैं, उस पर उन्होंने खुद उसमें बाद में तासुब का इजहार किया कि ये मुझे नहीं करने चाहिए थे। जब आपका ये सूरत हाल हो तो कैसे आगे बढ़ेंगे अल्लाह जानता है।